हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री पार्ट 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के वह क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस वे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन वॉज द डांडी मार्च अंडरटेकन। तो जो डांडी मार्च हुआ था ये कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था कब? 12 मार्च 1930 और ख़त्म कब हुआ था? ये 6 अप्रैल को। ठीक है। डांडी मार्च की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, टू डांडी। इट वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। तो ये किसकी लीडरशिप के अंडर लॉन्च हुआ था? तो महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंडर यह लॉन्च हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। तो इसे सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जब यह सत्याग्रह हुआ था तो उस टाइम पे आपके वॉइसरॉय कौन थे? पेपर में यह भी पूछा जाता है। तो वे थे लॉर्ड इरविन। सरोजनी नायडू जो थी, उन्होंने महात्मा गांधी जी को अकम्पनी किया था दांडी मार्च में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो कितनी बार किया गया था? तो ये हुआ है अब तक 3 बार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये कब कब हुआ है। तो पहले तो ये 3 टाइम्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये अब तक 3 बार हुआ है। द फर्स्ट स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड कब हुई थी? पहली, जब इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुई थी, और वह कब हुई थी? 1962 में। सेकेंड टाइम जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी ये लगाई गई थी आपकी 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। और जो थर्ड इमरजेंसी हुई थी ये कब लगी थी? तो ये लगी थी आपकी 1977 में। लेकिन जो आपकी सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई थी ये लगाई गई थी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे जब सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई थी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। व्हेन वॉज द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर फॉट। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसके बस आपको ईयर्स पता होने चाहिए। तो ये कब हुआ था? तो ये हम बात करते हैं फर्स्ट अफगान वॉर आपकी हुई थी 1836 से 1842 तक। तो ये आपकी किसके बीच में हुई थी? इट वॉज फॉट बिटवीन ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अफगानिस्तान। और इस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ईयर डिड सिक्किम ज्वाइन द इंडियन रिपब्लिक। तो सिक्किम किस वर्ष भारतीय इन्होंने इंडियन रिपब्लिक को कब ये शामिल हुआ था सिक्किम इसमें? तो ये कब हुआ था? तो ये आपकी एक अमेंडमेंट हुई थी जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो वे थी 36th अमेंडमेंट 1975, जिसमें कि सिक्किम है वह इंडिया में आ गया था। और जो सिक्किम थी ये कौन सी स्टेट बनी थी? इंडिया की 22nd स्टेट बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेकेंड एटम बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी ऑन। जैसे कि आपको पता होगा कि एक आपका हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था बॉम्ब और एक फेंका गया था नागासाकी के ऊपर। जो हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था वे फेंका गया था 6 अगस्त को, और जो नागासाकी के ऊपर फेंका गया था वे फेंका गया था 9 अगस्त को। तो अब हम बात करते हैं ये आपके जो फैट मैन वॉज द निक नेम ऑफ द सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान बाय यूएस। तो जो आपका सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था किसके ऊपर? जापान के ऊपर। और किसने फेंका था? यूएसए ने। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? फैट मैन के नाम से जाना जाता है। और कब फेंका गया था? अगस्त 9 1945 को। बात करें अगर हम फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब की तो उसका निकनेम क्या है? लिटिल बॉय। और ये कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 6 इज द बैटल ऑफ तालिकोटा वॉज फॉट इन द ईयर। तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये कौन से ईयर में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1565 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है इसका ईयर।
और जो आपका बैटल ऑफ तालिकोटा थी ये किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन सल्तनेट्स ऑफ डेक्कन एंड विजयनगर किंगडम ऑन 26 जैन 1565 AD। क्वेश्चन नंबर 7 इज गांधी जी दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। मैंने आपको ये पहले भी करवाया था। दांडी मार्च आपका हुआ था 1930, स्टार्ट हुआ था ये 12 मार्च को, ख़त्म हुआ था ये 6 अप्रैल को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद में। अब हम बात करें अगर दांडी मार्च की, तो इसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जब ये स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी के साथ कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स थे। और इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 241 माइल्स का। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह हु हैज़ बीन चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी। तो फर्स्ट सत्याग्रही किन्हें चूज़ किया गया था? तो वह चूज़ किया गया था ऑप्शन सी, दैट इज़ विनोबा भावे। तो इसे हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वेल पेपर में अक्सर पूछा जाता है सेकंड सत्याग्रही किसे चूज़ किया गया था? तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? भगत सिंह जी ने। जो इंकलाब जिंदाबाद है ये टर्म किसने कॉइन की थी? तो ये टर्म कॉइन की थी हसरत मोहानी ने। और इस नारे को फेमस किसने किया था? भगत सिंह जी ने। वेल जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दिस स्लोगन वॉज कॉइन्ड बाय उर्दू पोएट एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर मौलाना हसरत मोहानी इन 1921। इट वॉज पॉपुलर किसने किया था? भगत सिंह जी ने ड्यूरिंग द लेट 1920s थ्रू हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स। और जो आपका ये इंकलाब जिंदाबाद है ये ऑफिशियल स्लोगन था किसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। जो आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी ये कब बनी थी, कौन से ईयर में? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन विच ईयर डिड दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द फर्स्ट फीचर फिल्म। दादा साहेब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म किस वर्ष बनाई थी? तो ये कौन से ईयर में बनाई थी? तो ये बनाई थी 1913 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो वेल अब बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र इज़ अ 1913 इंडियन साइलेंट फिल्म। किसने डायरेक्ट किया था इसे? दादा साहिब फाल्के जी ने। एंड इज़ द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म। ठीक है। और ये फिल्म किसके ऊपर बेस्ड थी? लेजेंड ऑफ राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की थी? जब वह 9 जैन महात्मा गांधी जी 9 जैन 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। 1917 में इन्होंने अपनी फर्स्ट मूवमेंट करी थी। कौन सी थी वह सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह करा था। और मैंने आपको याद करवाने एक तरीका बताया था याद करने का, वो मैंने बताया था केक से। सी से थी इनकी चंपारण सत्याग्रह जो हुई थी 1917 में। ए से है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई है 1918 में। और के से कौन सी है? वे है आपका खेड़ा सत्याग्रह जो कि हुआ था आपका 1918 में। इसका अक्सर सीक्वेंस भी पूछा जाता है। देखिए 1917 को इनको इनवाइट किया गया था किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था। कहाँ पे? चंपारण विलेज में, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। और इनको क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि फार्मर्स को क्या कहते थे वह? इंडिगो मतलब नील की खेती करने के लिए ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे, जिसे कि तिनखतिया सिस्टम भी कहा जाता था। जैसे कि अगर 20 पार्ट जो लैंड है उसके 20 पार्ट में से 3 पार्ट्स में आपने क्या करनी है? इंडिगो को उगाना है। ठीक है। तो गांधी जी ने फिर ऑर्गेनाइज करा था ये चंपारण सत्याग्रह ताकि वह इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। भारतीय मुगल चित्रों की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो किसके टाइम पे हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ हुमायूं। अब हम बात कर लेते हैं मुगल पेंटिंग्स। इनका ओरिजिन हुआ है कब? जब किसका रूल चल रहा था? हुमायूं का। स्पेशली व्हेन ही ब्रॉट 2 पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अबद उस समद टू इंडिया।
ठीक है। तो हुमायूं के टाइम पे मुग़ल पेंटिंग्स का ओरिजिन हुआ था। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि मुग़ल पेंटिंग्स अपने जेनिथ पे मतलब टॉप पॉइंट पे कब पहुंची थी, तो तब किसका टाइम पीरियड था, तो वे था जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 13 इज टॉम ऑफ लाल खान इज़ लोकेटेड इन। तो इनकी टॉम कहाँ पे है, तो वे आपको देखने को मिलेगी वाराणसी में, वाराणसी यूपी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हवा महल वॉज बिल्ट बाय। तो हवा महल को किसके द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ये बनवाया गया है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। और ये कब बनी है, तो ये बनाया गया है 1799 में। इट इज़ सिचुएटेड इन पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को, ठीक है। तो ये वहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ लक्ष्मी विलास पैलेस इन वडोदरा इज़ बिल्ट बाय। तो किनके द्वारा बनवाया गया है इसे, तो ये बनाया गया है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 जी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज शकुंतला इज द फेमस वर्क ऑफ विच पेंटर। तो किस पेंटर का ये फेमस वर्क है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 इज गुम्बज टॉम इज द ब्यूरियल चैम्बर ऑफ। तो गुम्बज मकबरा किसका दफन कक्ष है, तो किसका है, तो ये रहेगा इसका आंसर टीपू सुल्तान। और जो टीपू सुल्तान है इन्हें एक टाइटल दिया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टीपू सुल्तान वही है जिन्होंने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो इनकी लड़ाइयाँ हुई है एंग्लो मैसूर वॉर। तो वह कितनी हुई है, टोटल 4 हुई हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वे हुई थी ब्रिटिशर्स के बीच में और हैदर अली के बीच में। और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। जो आपकी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी तो इसमें आपकी ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जो थर्ड वॉर हुई थी उसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। इसमें क्या पूछा गया है, अकबर वॉज द रूलर ऑफ विच। क्वेश्चन नंबर 18 इज अकबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो अकबर किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो वे थे मुगल डायनेस्टी के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अकबर ने सक्सीड किया था अपने फादर को जिसका नाम था हुमायूं। और अकबर की एक बात करते हैं, अबुल फैज़ल, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अकबरनामा, ठीक है, जिसमें कि ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन इन 3 वॉल्यूम्स। तो अकबर के टाइम की हिस्ट्री उसके अंदर अकबरनामा के अंदर लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फैज़ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन विच ईयर वॉज द रेगुलेशन पास टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो कौन से ईयर में आपकी जो सती की जो प्रैक्टिस की गई थी इसे बैन किया गया था, तो ये किया गया था 1829 में। जो आपकी ये रेगुलेशन वॉज पास्ड ऑन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। राजा राममोहन रॉय रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिस, ठीक है। और आपको पेपर में पूछा जाता है कि कौन से दो पर्सन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जो आपकी ये प्रैक्टिस होती थी सती की इसे बैन करवाने में अपने एफर्ट्स लगाए थे। तो वे कौन थे, तो वे थे राजा राममोहन रॉय इंडियन थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स था। क्वेश्चन नंबर 20 इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन। तो ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, तो ये हुई है आपकी 1975 में। आर्यभट्ट जो थी वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट नाम रखा गया था सैटेलाइट का, ये किसके नाम के ऊपर रखा गया था, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उनके नाम के ऊपर। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, इसरो के द्वारा। एंड लॉन्च्ड विद रशियन रॉकेट, और इसे लॉन्च किया गया था रशियन रॉकेट के थ्रू, जो कि कौन सा था, व्हीकल कॉस्मोस 3M। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ये आपको देखने को मिलेगा फ्लैग सत्याग्रह। ये हुआ था 1923 में, कहाँ पे, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 22 इज हु वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था,
तो कौन पराजित हुआ था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज अगेन fought between Muhammad Gori and Rajput army of Prithviraj Chauhan. The battle took place in, जो आपकी ये बैटल हुई थी ये हुई थी 1192 में, और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हेन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? तो ये कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 8 अगस्त 1942 में। इसी मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का। तो ये कब हुई थी, क्यों हुई थी? जब आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे कि अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और जो आपका क्रिप्स मिशन आया था ये आया था 1942 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इज नेम द मराठा सेंट हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। तो कौन थे शिवाजी के कंटेम्प्रेरी? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज संत तुकाराम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स रिस्टोर्ड एल्से-लोरेन टू, ठीक है। तो जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी इन्होंने रिस्टोर किया था एल्सेस लोरेन, किसको वापस किया था? तो किसे किया था? तो ये किया था फ्रांस को, ठीक है। और किसने किया था? ब्रिटेन ने वापस किया था किसको? फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 26 इज हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? मुगल डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे इंडिया में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो बाबर था वह फाउंडर था किसका? मुगल एम्पायर का। कहाँ पे? इंडिया में। इन्होंने रूल किया है 1526 से 1530 तक। इनकी ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबुरी। सिर्फ और सिर्फ 2 मुगल एम्परर्स हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद की जीवन कथा लिखना खुद से, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वह हुई थी आगरा में। कब हुई थी? 1530 में। जो एक तो आपके बाबर हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और दूसरा मुगल एम्परर है जहांगीर, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इन्होंने हराया था किसको? इब्राहिम लोदी को। कहाँ पे? पानीपत में। फिर इन्होंने हराया था राणा सागा ऑफ मेवाड़ को। कहाँ पे? खानवा में। इन्होंने हराया था राजपूत्स को एट चंदेरी इन 1528 में। क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हेन वॉज द बंगाल रीयूनाइटेड आफ्टर पार्टीशन इन 1905? जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर्स में भी बताया था कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का कब? 1905 में। तो इन्होंने फिर बंगाल रीयूनाइट कब हुआ था? तो वे हुआ था 1911 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और जो ये इस टाइम पे 1905 में जब पार्टीशन हुई थी तो उस टाइम पे आपका कौन था आपका वाइसरॉय? तो वे था लॉर्ड कर्जन। और 1911 में कौन था? तो वे था लॉर्ड हार्डिंगे टू। क्वेश्चन नंबर 28 इज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच इंसिडेंट डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिजेक्ट हिज नाइटहुड टाइटल? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में उनकी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो क्या हुआ था? तो तब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। और इसमें जो आपके जिन्होंने फायरिंग के ऑर्डर दिए थे वे बंदा कौन था? तो वे था रेजिनाल्ड डायर। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो वे था माइकल ओ डायर, ठीक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था इसके बाद जो कमेटी बैठी थी वह कौन सी थी? तो वह बैठा था आपकी हंटर कमेटी, जिन्होंने क्या बताया था कि जलियांवाला बाग में कितने लोगों की मृत्यु हुई है।
ठीक है। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो ये पहले फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड फर्स्ट फ्रॉम एशिया जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में, कौन से ईयर में, 1913 में। और किसके लिए मिला था इन्हें? गीतांजलि, जो इनकी क्या है, बुक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच इंडियन मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति किस मूवमेंट को कहा जाता है? इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वे कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्योंकि ये अगस्त में हुई थी, 8 अगस्त 1942 में। इसी मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का। क्वेश्चन नंबर 30 इज हु आर द रेवोल्यूशनरीज बिहाइंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग इन 1929। तो 1929 में कौन से दो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका था? तो वे दो कौन थे? तो वे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज गांधी बुरी। तो किन्हें कहा जाता है गांधी बुरी? तो वे कहा जाता है, आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मतंगनी हजरा को कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी इंडियन रेवोल्यूशनरी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, और इनका जो इन्हें साथ ही साथ क्या कहा जाता था? बंगला फॉर ओल्ड लेडी गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इज 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसे साइन किया गया था आईएनसी के बीच में। आईएनसी और किसके बीच में साइन किया गया था? तो आईएनसी और किसके और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में इसे साइन किया गया था, लखनऊ पैक्ट को, जो कि 1916 में हुआ था। अगर हम लखनऊ पैक्ट की बात करें, ये एक तरह का अग्रीमेंट हुआ था आईएनसी के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। और ये जो आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये साइन हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33 इज इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन गदर पार्टी वॉज बेस्ड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री के, कहाँ पे थी ये आपकी जो गदर पार्टी है, इसका कहाँ पे था हेडक्वार्टर? तो वे था इसका सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। बात करें अगर गदर पार्टी की, तो ये इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। इनका मकसद क्या था? इंडिया को आज़ाद करवाना ब्रिटिश रूल से। जो ये फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी 1913 में। किनके द्वारा बनाई गई थी? जो माइग्रेंट इंडियंस थे, मोस्टली पंजाबीज थे, उन्होंने इसको बनाया था। जो ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, तो जब ये बनी थी, क्या कहा था इसे? हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो ये नाम भी अक्सर पूछा जाता है। और इसके लीडर कौन थे? लाला हरदयाल। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? बाबा सोहन सिंह बकना। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, लीडर और इसके प्रेसिडेंट। हाउएवर इट बिकेम पॉपुलरली नोन एज गदर पार्टी। तो इसका जो गदर पार्टी है, ये नाम से ये फेमस हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इनका एक जर्नल था जिसका नाम था गदर। और इसके मैंने आपको बताए हैं कहाँ पे थे हेडक्वार्टर, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 34 इज हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वे थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे मुस्लिम प्रेसिडेंट? तो ये आपके बने थे 1887 का जो सेशन हुआ था उसमें ये बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तैयब जी वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने प्रैक्टिस करा था बैरिस्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में। ठीक है, तो ये क्या था इनका प्रोफेशन? वकील थे ये। ही फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। तो इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को भी बनाया था, कौन से ईयर में? 1885 में। किसके साथ मिलकर? फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक के साथ मिलकर। WC बैनर्जी आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1885 में। और जो दादा भाई नौरोजी थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के 1886 में। और बात करें अगर हम बदरुद्दीन तैयब जी की, तो ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फ्रॉम कैलकाता। और जो आपके 1888 में बने हैं, तो वे कौन बने हैं? जॉर्ज यूल, जो कि आपके फर्स्ट फॉरेनर थे। वे प्रेसिडेंट बने थे किसके? आईएनसी। अगर हम आईएनसी की बात करें तो ये कब बनी थी? आपकी 1885 में।
और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा। और आईएनसी को क्या कहा गया था? सेफ्टी वॉल्व। और जो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आईएनसी की, जो कि 1885 में हुई थी, इसको प्रिसाइड किया था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने। ठीक है। जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। और जो थर्ड मीटिंग हुई थी उसे प्रिसाइड किया था किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो इन्होंने कौन से नंबर पे इन्होंने प्रिसाइड किया था? तो इन्होंने प्रिसाइड किया था थर्ड नंबर में। तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने फर्स्ट टाइम किया है, दादा भाई नौरोजी ने सेकंड टाइम किया है और बदरुद्दीन तैयब जी ने थर्ड टाइम किया था। कौन से ईयर में? 1887 में। और 1888 में थे आपके जॉर्ज यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इज हु वॉज द पब्लिशर ऑफ तत्वबोधिनी पत्रिका? तो इसके पब्लिशर कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा को इस्टेब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो 6 अक्टूबर 1839 देवेंद्रनाथ इस्टेब्लिश तत्वरंजनी सभा विच वॉज रीनेम्ड एज तत्वबोधिनी सभा। तो जो तत्वबोधिनी सभा है इसका पहले नाम था तत्वरंजनी सभा। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हेन डिड संथल रेबेलियन टेक प्लेस? तो जो संथल रेबेलियन है ये कब हुआ था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1855 to 56। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच बैटल हैज़ लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर? किस युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि मुगल एम्पायर किसने इस्टेब्लिश करा था इंडिया में? बाबर ने। तो इन्होंने लड़ाई करी थी किसके साथ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो ये देखिए, बाबर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526 फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 इज इन विच सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट? तो कौन सा सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी? एक बन गया था एक्सट्रीमिस्ट, एक बन गया था मॉडरेट। तो वे हुआ था सूरत सेशन। कौन से ईयर में हुआ था ये? 1907 में। इस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक्सट्रीमिस्ट में आपके आए थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। बाल किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और पाल किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू लैम्प फॉर ओल्ड? तो इसके ऑथर कौन है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज श्री अरबिंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड वॉज रिटन बाय श्री अरबिंदो घोष और इसे पब्लिश कब करवाया गया था? 1893 में। ही वॉज अ फिलोसफर, योगी, गुरु, पोइट एंड नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। He criticized moderate politics through a series of articles. Question number 40 is who was the first Englishman to appear in the Mughal court during जहांगीर's reign? तो आपने ये बताना है जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। वेल, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609। He was well received by Jahangir in spite of opposition of Jesuit who represented the Portuguese interest at the Mughal court. तो जहांगीर को क्या किस नाम से पुकारा गया था? इंग्लिश खान के नाम से। Who was able to persuade the emperor to grant a commission for English factory at सूरत। तो जो आपके विलियम हॉकिन हैं ये पहले इंग्लिशमैन थे जो कि मुगल कोर्ट में आए थे और किसके कार्यकाल में आए थे? जहांगीर के। और कौन सा ईयर था? 1609 में। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।